जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत की कथा से आप सभी भली भांति परिचित हैं। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया था। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार किया था। हम महाभारत के पात्रों में पांडवों को भली भांति जानते हैं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ ऐसा है जो आप में से कईयों के दिमाग में आता होगा। वो प्रश्न ये है कि जब पांडव देवताओं के पुत्र थे तो फिर कुंती और पांडु इनके कोई संतान क्यों नहीं थी। और आज के इस वीडियो में हम इसी बात का राज आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इसकी संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। पांडु और कुंती के कोई संतान क्यों नहीं थी, इसके पीछे एक विचित्र कहानी है। आपको बता दें कि राजा पांडु के दो पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ आखेट करने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का जोड़ा दिखा जो कि मैथुन रथ था। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। वो एक ऋषि थे जिन्होंने मृग का रूप धारण कर रखा था, और इस प्रकार पांडु के बाण चलाने से वो बहुत घायल हो गए। उन ऋषि ने मरते हुए पांडु को शाप दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तुमने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तुम मैथुनरत होगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना शाप देकर वो ऋषि ने अपनी देह त्याग दी। अब इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुआ और अपनी रानियों से बोला, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर कर इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में ही अपने साथ रहने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों को स्वयं को साथ ले जाने के लिए कहा। इस पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जिससे कि मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। उसके बाद पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत मनोरम था। ठंडी हवाएं चल रही थी, सुगंधित वायु चल रही थी। वहां पर अचानक उस वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती 3 स्वयं के पुत्र और 2 माद्री के पुत्र यानी 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। तो ये कथा थी कि क्यों कुंती के 5 पुत्र देवताओं के पुत्र थे और पांडु और कुंती या पांडु और माद्री के कोई संतान नहीं थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
श्री हरि विष्णु विष्णु।